हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी 3 वीडियोस आपको दी जा चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? किस चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसमें धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, यह पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। तो यहाँ देखिए, जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो दादा भाई नेहरू ने लिखी है। वो भी किससे संबंधित है? धन के बहिर्गमन से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला सदिया पुल किस नदी पर है? दोस्तों, जो ढोला सदिया पुल है ये लोहित नदी पे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहित नदी। और ये कहाँ पर है? असम में है। ध्यान रखिएगा, ढोला सदिया पुल जो है, जो भूपेंद्र हजारिका थे उनके नाम पर ही इसको क्या बनाया गया है, ढोला सदिया पुल को, याद रखिएगा। अमृतसर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण किस शासक ने लगवाया? जो अमृतसर है उसमें जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उस पर जो स्वर्ण है वो किस शासक ने लगवाया? महाराणा रणजीत सिंह ने। याद रखिए दोस्तों, जो महाराणा रणजीत सिंह हैं इन्होंने क्या करा? अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उस पर स्वर्ण लगवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनधन योजना कब शुरू की गई? जो जनधन योजना है दोस्तों 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई। आप जानते हैं जीरो बैलेंस जो अकाउंट खुले थे वो इसी योजना के माध्यम से खुले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में आया, याद रखिएगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। ठीक है। और भी अधिनियम जो इम्पोर्टेंट है सारे आपको याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है कब आया? 1972 को आया था। और कहाँ? स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी गई थी और आके उन्होंने क्या करा? पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। और उसमें क्या हुआ था, जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है इसी के थ्रू 1973 में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? दोस्तों ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 2009 में आया, और इसी में 21A को, अनुच्छेद 21A को क्या हुआ? जोड़ा गया। चलिए, महान झील क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों, महान झील क्षेत्र मतलब जो 5 झीलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी कि जो संयुक्त राज्य और कनाडा की जो सीमा है जिस पे झीलें स्थित हैं, सुपीरियर झील और हुरोन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये सभी कहाँ हैं? अमेरिका में स्थित। आपको एक बात और जान लेनी चाहिए यहाँ दोस्तों, जो ओंटारियो झील है यहाँ से क्या होता है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1935 में की गई थी। और जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और ध्यान दीजिए, इसके जो 25वें गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत हैं। और जो 24 में है वो उर्जित पटेल, और उससे पहले जो 23 में थे वो कौन थे? रघुराम राजन थे। चलिए, काकोरी ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ? दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 अगस्त 1942 को ही क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए क्या प्रसिद्ध है?
और यहीं पे गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए इन सबको ही। और मणिपुर में केबुल लामजाओ है जो कि डांसिंग डियर के लिए फेमस है। और अगर आप इधर आ जाएं जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले क्षेत्र में आ जाए तो हेमिस नेशनल पार्क है, और जम्मू वाले क्षेत्र में आ जाए तो डाचीग्राम नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? दोस्तों देखिए जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1987 में जो हमारी जनसंख्या वो 5 अरब हुई थी, लेकिन ये जनसंख्या दिवस जो है ये 1989 से मनाना शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों जो राष्ट्रपति है इसके पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123। और अगर पूछा जाए राज्यपाल के पास तो अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और भी कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे लखनऊ गोमती के, ठीक है, मदुरई बैगई नदी, तो ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के पिता कौन है? दोस्तों कॉर्नेलियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की जान कौन सी नदी कहलाती है? दोस्तों म्यांमार में इरावदी नदी बहती है, आपको पता है ये इरावदी नदी को ही क्या कहा जाता है? म्यांमार की जान कहा जाता है, और इसमें ही रंगून स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों जो तंजावुर में जो स्थित बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया। और आप जानते ही हैं ये सब किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा मंदिर किस वंश ने बनवाया? दोस्तों महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा मंदिर है ये पल्लव वंश ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार।